नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक गैप डाउन के साथ आज सोमवार की हुई थी शुरुआत। और आप लोगों को मालूम है कि सुबह सुबह जब प्री मार्केट अपडेट था तो उसमें मैंने एक ही बात बोली थी कि भाई अगर कोई गैप डाउन होगा तो कम से कम मेरा कोई शॉर्ट का विचार बिल्कुल भी नहीं है। और शॉर्ट का विचार क्यों नहीं, उसके मैंने कारण भी दिए थे कि भैया अब जो है ना, ये एफ आई आईज जो हैं, डी आई आईज जो हैं, एफ आई आईज खास करके अब ये कुछ और मूड में हैं। क्यों कहा था? क्योंकि अब आप ये देखिए, इतनी गिरावट के बाद जैसे ही कुछ भी ज़रा सा पॉजिटिव होता है, ज़रा सा पॉजिटिव होने पर हम 800 700 पॉइंट के गैप अप से खुलते हैं और उसके बाद अपसाइड का ही रुख होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि मुझे एक दोस्त ने आज सुबह सुबह उससे बात हो रही थी, मैं ड्राइव कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग डाउन टू लुधियाना टुडे। तो उस समय उससे बात हो रही थी, वो कहता है कि यार 24,000 तक किसी तरह बुल्स लेके जाते हैं, 24,000 24,100 की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से कुछ ये ट्रंप बाबा कह देता है, कुछ ईरान यूएस का कुछ हो जाता है और उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और सारे का सारा बुल्स का मज़ा किरकिरा हो जाता है। और 24,000 से शायद दूसरी या तीसरी बार ये अभी कुछ ही दिनों में हो चुका है। तो मैंने यही कहा था कि मैंने कहा देखो भाई, मार्केट को जाना ऊपर ही है। और शुक्रवार की ही अगर बात करोगे तो वहाँ पर बुल्स ने, यानी कि बेसिकली एफ आई आईज की पोजीशंस भी बुलिश थी, चाहे कैश में भी बुलिश पोजीशंस बनी हुई थी और बाइंग किया कर रखा था, अच्छा खासा बाइंग था। और लोगों ने, एफ आई आईज ने क्या किया था, चाहे बैंक निफ्टी था, चाहे फिन निफ्टी था, मिड कैप था, सभी जगह फ्यूचर्स को बाय करके गए हुए थे। और आज भी आपने देखा, जहाँ से हम ओपन हुए उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाते दिखे। पैसा आज बनाने को ज़रूर मौका मिला होगा। क्यों? जो पुट होल्ड करके गए होंगे उनको शायद ओपनिंग में ही पैसा मिला होगा। जिसने आज ओपन होने के बाद पूरे दिन में कहीं से भी शॉर्ट किया होगा मार्केट, उसको नुकसान के सिवाय मुझे नहीं लगता उसके हाथ कुछ लगा होगा। हाँ, अच्छी खासी एक्सपायरी हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही, एक्सपायरी कैसे हुई। एक बार को चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट्स पर देखने की करेंगे कोशिश। 23,842 23,842 पर आज की क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए कितने बड़े गैप डाउन के साथ, कितने बड़े गैप डाउन के साथ हम ओपन हुए। और पहली कैंडल के बाद फिर हमको कहीं पर भी जो लोज थे वो फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लग गए। और उसके बाद ये 5 मिनट का चार्ट पे आप देख लीजिए, ऊपर ही ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। 23,555 23,555 का लो, जो कि फर्स्ट शायद 2 to 3 मिनट्स में ही लग गया था। और उसके बाद हम लोग 23,900 907 तक टेस्ट करके आए। 23,907 टेस्ट हुआ, लगभग 1:55 2 बजे के करीब, 2:05 के करीब हुआ। और उसके बाद हमारे को क्लोजिंग दे दी 23,842 पर। मुझे लगता है कि जिसने इंट्राडे काम किया होगा उसने अच्छा खासा पैसा ज़रूर बनाया होगा। हाँ, जो शुक्रवार से होल्ड करके गए थे भाई, उनको तो किसी को क्या ही पैसा बना होगा। पुट साइड में सुबह सुबह ओपनिंग में ही पैसा बन गया, उसके बाद नहीं, मुश्किल बना होगा। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं, 10 से, केवल 10 इन एडवांसेस, डिक्लाइंस में 39, 39 इन डिक्लाइंस, 39 इन डिक्लाइंस। अब ये देखिए, एच डी एफ सी लाइफ, अदानी एंटरप्राइज, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे थे। और ये देखिए साहब, आज को जो जो ये एक बार को रिकवरी की कोशिश थी, रिकवरी की कोशिश कहूँगा, उसमें आईसीआईसीआई बैंक माफ़ कीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक का प्रमुख रोल रहा है। अगर पिटाई की बात करें तो आइशर मोटर्स, मारुति, बेसिकली ऑटो सेक्टर पिटाई खा रहा था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी लगभग 2.25% पिट कर ही क्लोज हो रहा था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कुछ अगर आपको याद हो तो न्यूज़ थी, मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि जो डीजल है, डीजल एक्सपोर्ट्स पे पर लीटर लगभग 55 रुपये समथिंग का एक ड्यूटी लगा दिया है पर लीटर एक्सपोर्ट पे। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक एक्सपोर्टर भी है उस पर असर पड़ना ही था। और इवन जो एयर फ्यूल है, जो एटीएफ है, उस पर भी ऐसा ही एक लेवे किया गया है, एक ड्यूटी लेवे की गई है, तो उससे भी असर पड़ना ही था। तो अब जरा देखते हैं कि आज की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया, दिक्कतों में आइशर मोटर्स तो सबसे ज़्यादा पिटाई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें थी एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, दोनों ही
बड़े स्टॉक्स हैं और इनको साथ में इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और मारुति भी दिखाई पड़ रहे थे लाल में ही। चलिए एक बार को ज़रा देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में स्टॉक्स की क्या स्थितियां थी, उसके बाद निफ्टी बैंक के चार्ट पर चलेंगे। केवल दो एडवांसेस में और 12 डिक्लाइंस में, और वो दो कौन से थे? आईसीआईसीआई बैंक, वो भी 2% तेज था और एक्सिस बैंक भी तेजी दिखा रहा था। मतलब आज की जो रिकवरी थी दैट वाज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए साहब, बहुत बुरी तरह से बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हुआ बैंक निफ्टी और उसके बाद 55,752 का हाई लगाया, क्लोजिंग 55,605 पर दे दी। केवल आधा परसेंट के करीब 0.55% के करीब नीचे हम क्लोज हुए हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो एडवांसेस में, बाकी 14 में से 12 स्टॉक्स डिक्लाइंस में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई जो ये कह रहे थे ना कि नहीं बियर्स विल मेक मैरी, बियर्स विल पार्टी, उनको पता चल गया है कि गैप डाउन होने के बाद बियर्स का क्या हाल हुआ है। जरा देख लेते हैं कि फिन निफ्टी पर क्या रहा। फिन निफ्टी पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चार्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ खास चेंज नहीं है। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अपसाइड का रुख ही मिला है, गिरावट, एक गैप डाउन खोल दो, उसके बाद अब जो भी गैप डाउन हो रहा है वो भी बाय होते हुए दिख रहे हैं। जबकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सुधर गई है, लेकिन अब लोगों को लगता है कि भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वाली बात है कि कहीं ना कहीं तो रुकेगा। आपको याद होगा कोविड टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत दिनों तक गिरता रहा, लेकिन जब एक बार उठना शुरू हुआ मार्केट नहीं रुका। और मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपने नया हाई जल्दी ही बना लेगी, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी मिड कैप पर देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रही। ये रहा साहब मिड कैप निफ्टी 137 पॉइंट, लगभग 1.25% डाउन में, ये 1% डाउन में क्लोज हुआ है 13,269 पर। मुझे लगता है कि ये जल्दी ही अपसाइड का रिकवरी जल्दी ही ये भी दे देगा। बीएसई सेंसेक्स, अब सेंसेक्स पे क्या हुआ भाई? सेंसेक्स पे भी तो निफ्टी 50 की तरह ही चलता है, वही तो स्टॉक्स हैं मेजर तो। और यहाँ पर आपको 700 पॉइंट नीचे, 1% से थोड़ा कम नीचे 0.91% डाउन में ये क्लोज होता हुआ हमको दिखाई दिया है। 76,847, 76,847 के आसपास हमको निफ्टी बैंक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सॉरी बीएसई सेंसेक्स क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं एक बार दोस्तों आपको निफ्टी 50 की तरफ लेकर चलूंगा। ये रहा साहब निफ्टी 50 का चार्ट, 23,842 पर क्लोजिंग। वन डे के चार्ट पे चलेंगे जरा। वन डे के चार्ट पे कुछ ऐसा तो नहीं है जो एक अलग चीज़ दिख रही हो। आप देखिए साहब, गिरावट हुई, बहुत तगड़े गिरावट से ओपन हुए और उसके बाद किस तरह से रिकवरी मारते हुए दिख रहे हैं। रिकवरी शॉप, बहुत सुपर्ब रिकवरी दिख रही है। और अभी भी मेरे को कहीं पर भी कुछ वीकनेस नज़र आती हो? जी नहीं, कोई वीकनेस का साइन नहीं नज़र आ रहा। लोग कह रहे होंगे नहीं साहब वीक हो गया, मैं कह रहा हूँ वीकनेस का कोई साइन ही नहीं है। There is absolutely no sign of weakness in the market. This is showing consolidation. This is showing a consolidation phase, and this is showing that this is bound to rise. ये नहीं रुकेगा भाई, ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये नहीं रुकने वाला ना, ये झुकने वाला है। अब जरा एक और चीज़ हो गई आज मैं आपको ना एनडीटीवी इंडिया पे लेके चलता हूँ। वो कहता है ट्रम्प कास्ट्स गॉड एज को कमांडर इन ईरान वॉर, पोप सेज नो। अब ये नया झमेला है साहब। ट्रम्प साहब ने कहा कि जो भाई हमारा को कमांडर है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब इज़ द कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने कहा भाई हमारा को कमांडर गॉड है। और आप लोग को मालूम है कि पोप की क्या वैल्यू है वर्ल्ड में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या वैल्यू है। पोप इज द टॉप मोस्ट, पॉन्टिफ जो है सबसे ऊपर है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पे सबसे ऊपर है। तो उसने बिल्कुल इसको निकार दिया कि बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि पॉन्टिफ तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी पीस हो। और दे हैव बीन प्रेइंग फॉर पीस, दे हैव बीन एडवोकेटिंग पीस। और ट्रम्प साहब ने सोचा कि उनका साथ मिलेगा, लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, ट्रम्प उसके भी खिलाफ चल पड़ा है, पोप के भी खिलाफ चल पड़ा। अब ट्रम्प उसको कहता है कि नहीं मैं भी परवाह नहीं करता, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। तो भाई ये घमंड
शायद ट्रम्प साहब को ले डूबेगा, शायद ट्रम्प साहब को ले डूबेगा। अब देखते हैं क्या होता है, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि भाई अब जैसे कल की छुट्टी है, कल अंबेडकर साहब का जन्मदिन है, B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मदिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल की छुट्टी है, परसों फिर हम ओपन होंगे, और परसों जब हम ओपन होते हैं बुधवार को, तो उम्मीद तो यही करूँगा कि अच्छे खासे बड़े गैप अप से ओपन हो जाएं और अपसाइड का ही रुख मिल जाए। और जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं, अब जो कुछ उम्मीद देने लग गए हैं कि अब हरियाली में आ जाएंगे, वो जल्द ही हरियाली में आ जाएं, यही मेरी कामना है। अच्छा दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो आप भाई टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा QR कोड इस साइड पे, तो उस QR कोड से आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज और वीडियो में लिंक दे रखा है। और हाँ, एक और चीज़, डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी आपको बायसल की रिकमेंडेशन चाहिए वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा। आशा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर वेडनेसडे, एंजॉय योर मंडे, ट्यूसडे, लेट्स मीट ऑन वेडनेसडे, बाय बाय।